So in previous video we have discussed cycloidal motion at this point. ठीक, क्या था साइक्लोइडल मोशन कि इस टाइप का कर्व है, यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ओ इसका वर्टेक्स है साइक्लोइड का, ओ आपका साइक्लोइड का वर्टेक्स है। तो एट एनी टाइम टी द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी सच दैट ओ पी इज इक्वल टू एस। एट एनी टाइम पी पे पार्टिकल आपका पी पे पहुँचता है। पी पे हमने आपको बताया था कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। इस पार्टिकल का वेट एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम करेगा। ये एंगल साई है तो ये एंगल साई होगा। ठीक है, तो एक कॉम्पोनेंट आपका एम जी का ये आएगा एम जी साइन साई, और एक कॉम्पोनेंट आपका एम जी का आएगा एम जी कोस साई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ एक तो रिएक्शन फोर्स काम करेगा और दूसरा होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई रो। ठीक, और पार्टिकल का मास एम है तो एम वी स्क्वायर बाई रो। इतनी सारी चीज़ें आपको टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए अगर आपको साइक्लोइडल मोशन के सवाल हल करने हैं तो। ठीक, अब क्या करूँगा मैं, सिंस द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड, मैंने आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन बताई थी साइक्लोइड की पिछले वाले ही लेक्चर में। वो क्या थी, एस बराबर 4a साइन साई। क्या थी, एस बराबर 4a साइन साई। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक, एस इज इक्वल टू 4a साइन साई। क्लियर है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं 8 पॉइंट पी। इक्वेशन ऑफ मोशन 8 पॉइंट पी। तो एक तो आपके पास टेंजेंशियल आपके पास मोशन होगा। ठीक, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होगी विच इज एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का एम जी साइन साई। फिगर में देखिए। ठीक, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, ये कैसे लिखा है आपको फिगर में देखना है, जो फिगर मैंने अभी ऊपर बनवाया है उसको। एंड एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू आर, जो कि इसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, माइनस एम जी कॉस साई। अब ये वाला इक्वेशन को हम पकड़ेंगे और ये वाला इक्वेशन को हम पकड़ेंगे। इन दोनों का यूज़ करके मैं यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट दे रहा हूँ और उसको आपको ध्यान देना है। ठीक, आपको ये वाला इक्वेशन पकड़ना है और ये वाला इक्वेशन पकड़ना है। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन तो आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है, एस बराबर 4a साइन है, और ये वाला भी आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल जो डायरेक्शन है वहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, वो यहाँ से आया है। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2, सबसे पहले 1 and 2 की बात करते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 1 and 2 से आपके पास क्या मिलेगा, पहले तो एक mm कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे m है, राइट हैंड साइड पे m है, इक्वेशन 2 में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का जी साइन साई। ठीक, अब देखो s बराबर है 4a साइन साई, तो क्या मैं यहाँ से साइन साई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन साई की वैल्यू क्या आएगी, s अपॉन 4a। इस साइन साई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक, तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस जी, और साइन साई की जगह आएगा s बाई 4a, तो 4a s। ठीक, ये आपके पास मिलेगा। किस किस को यहाँ तक समझ में आया। ठीक, तो ये जो अभी आया है, ये जो आपको आया है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पे लिखो ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 4, विच इज द इक्वेशन ऑफ, ये कैसी टाइप की इक्वेशन है, ये है आपके पास एसएचएम की इक्वेशन।
विच इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM। अब इक्वेशन ऑफ SHM मैंने आपको बता रखा है, हालांकि मैंने वो वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 पूरी नहीं करवाई है, करवाएंगे। बट SHM की जो इक्वेशन है वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में जो इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको, जहाँ पे सारा मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, सारी थ्योरी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि SHM कैसे यहाँ पे मोशन हो रहा है वहाँ पे पार्टिकल का, सब मैंने बताया। ठीक, तो वहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ SHM बताई थी। क्या बताई थी मैंने इक्वेशन ऑफ SHM? इक्वेशन ऑफ SHM मैंने बताई थी कि होता है d2x/dt² विल बी इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स ऑफ x। ठीक, अब k टाइम्स ऑफ x कर लो या म्यू टाइम्स ऑफ x कर लो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाया हो, बट ये कुछ इस टाइप से दिखती है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ SHM लिखवाई थी यूनिट नंबर 2 के पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक, पहले वाले लेक्चर आप देखोगे तो समझ में आएगा। और इसका टाइम पीरियड भी मैंने बताया था। टाइम पीरियड क्या आता है? 2π/√μ, ये वाला म्यू। ठीक, 2π/√μ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये d2s/dt², हालांकि x की जगह क्या आ गया है? s आ गया है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी s है। म्यू की जगह क्या आ गया है? बस g/4a आ गया है, बाकी माइनस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो म्यू की जगह क्या आ गया है? बस g/4a। तो ये कुछ ना कुछ, अगर मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये SHM की इक्वेशन है इन s। ठीक, ये तो x में थी, ये s में है, तो ये SHM की इक्वेशन है इन इन s। ठीक, तो ये जो आई है ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है, तो ये आपकी क्या है? SHM की इक्वेशन है। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ SHM। और इसका सेंटर क्या है? विथ सेंटर एट द पॉइंट s बराबर 0। सेंटर एट द पॉइंट s बराबर 0 मतलब 8.0, दैट इज एट द पॉइंट O। ठीक, 10 आगे लिखेंगे, 10 द पार्टिकल विल ऑस्किलेट इन SHM। इसका मतलब पार्टिकल आपका SHM की तरह ऑस्किलेट करेगा अबाउट द सेंटर O। ठीक, टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं इसका। अगर उसका टाइम पीरियड था तो इसका भी टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड T is given T is equal to, फॉर्मूला क्या था? 2π/√μ। तो 2π/√μ, यहाँ पे म्यू का काम कौन कर रहा है? g/4a, तो यहाँ पे आएगा g/4a। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 4π/√a/g। ये आपके पास टाइम पीरियड आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना अपना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4π/√a/g। ठीक, 4π/√a/g। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ SHM। और मतलब ये जो आपके पास आया है d2s/dt² विल बी इक्वल टू माइनस का g/4a, ये इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हुए आया है। ठीक, ये इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हुए है। और अभी तो मैंने सेकेंड वाला जो इक्वेशन है जहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस हैं, जहाँ पे नॉर्मल एक्सीलरेशन है, उसका यूज़ नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ पहली वाली इक्वेशन जो कि इंट्रिंसिक इक्वेशन थी और सेकेंड वाली इक्वेशन जो कि आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन का थी उसका यूज़ किया, और वहाँ से मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाली। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की बात अभी तक नहीं हुई है, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पे पार्टिकल की। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे, या एक काम करते हैं 2 का क्यों ही यूज़ करें, यहाँ पे भी हम वेलोसिटी बना सकते हैं। तो इक्वेशन 4 का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या इसको वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, v/ds में। तो v/ds इज इक्वल टू माइनस का g/4as। ठीक, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा v/dv इट इज इक्वल टू माइनस का g/4a s ds।
अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से तो मिलेगा v²/2। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, 1 मिनट, ओके अब दिख रहा होगा। तो यहाँ से तो आपको मिलेगा v²/2, यहाँ से आपको यहाँ पे आपको मिलेगा -g/4 s²/2, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c1। ठीक, अब यहाँ पे मैं सिर्फ v² रखूँगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो बचेगा -g/4a(s²) प्लस 2 टाइम्स ऑफ c1, एक नया कांस्टेंट ही आएगा तो मैं इसको c1 ही ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा कि यहाँ पे 2 कहाँ गया। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करिए फिर से, ठीक है, इनिशियल कंडीशन यूज़ करिए और यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करिए। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, देखो पार्टिकल आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, पार्टिकल आपका स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, स्टार्ट फ्रॉम ए, और ए पे जो कंडीशन है वो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई है कि ए पे क्या क्या मेन कंडीशन है। तो ये मेन कंडीशन है ए पे, कि ए पे एंगल π/2 होगा, s 4a के बराबर होगा, x a पाई के बराबर होगा, y 2a के बराबर होगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने जो आपको बताई थी पॉइंट ए पे। और यहाँ पे भी पार्टिकल आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो ये वाली जो अभी वैल्यू आई है यहाँ से c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 पॉइंट ए की बात करके, क्योंकि इनिशियली हमारे पास वही गिवन है, क्योंकि वहीं से पार्टिकल शुरू हो रहा है। 8 पॉइंट ए की जानकारी हमारे पास है। सो 8 पॉइंट ए एक्चुअली अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बट फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आंखों में बहुत नींद सी है, बट वीडियो आने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए नियर है। तो हम आपको यहाँ पे ये तो पूरा करवा ही देते हैं, वेलोसिटी बता देते हैं, इक्वेशन बता दी है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके टाइम पीरियड के डिसीजन कर ही लिया है। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं और फिर आगे रिएक्शन फोर्स है तो उसकी भी बात कर लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, तो ज़्यादा यहाँ पे साइक्लोइडल मोशन में कुछ खास है भी नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ साइक्लोइडल मोशन के लिए बस उतना ही काफ़ी है। ठीक, 8 पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी तो 0 होगी। और s 4a के बराबर है, देखो अभी मैंने बताया है, अभी मैंने पेज पलटा था तो बताया था कि s 4a के बराबर है। क्यों? और उसका रीज़न ये है कि साई π/2 के बराबर है, बिकॉज एंगल आपका यहाँ पे π/2 हो जाता है। ठीक, तो इन सब का यूज करेंगे जो अभी हमने v² की वैल्यू निकाली थी उसमें। तो क्या था वो, v² = -g/4a s² + c1। तो v² की जगह तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है इनिशियली, g/4 है तो g/4a रहेगा, s² की जगह क्या आएगा 4a का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 = -g/4a, 4a का होल स्क्वायर मतलब 16a² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, a कैसे, a के कैंसिल, 4 4 जा 16, तो ये आ गया -4ag, उधर जाएगा तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4ag, और इस c1 की वैल्यू आपस में हम पुट करेंगे। सो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी -g/4a s² प्लस 4ag। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो v² की वैल्यू क्या आएगी, एक काम करते हैं इन दोनों में से g/4a कॉमन ले लेते हैं, तो g/4a कॉमन ले लिया। ठीक, तो g/4a आपने कॉमन तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे g/4a टाइप का है नहीं, 4ag है बट g/4a टाइप का नहीं है। तो g आपने कॉमन ले लिया, मतलब अब आपको 4a से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16a² और यहाँ पे माइनस का s² बचेगा। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आई है दैट इज योर वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी भी निकाल के दिखा दी। ठीक, अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, सिंस हमें पता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है साइक्लोइड की, s = 4a sin psi। तो देन इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो v² किसके बराबर हो जाएगा g/4a 16a² माइनस 16a² sin² psi। ठीक है,
यहाँ से वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, g/4a। 16 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे। तो 16a² अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन। ठीक, ए कैसे, ए के कैंसिल, 4 4 16, तो यहाँ पे क्या बच गया, v²= 4ag 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये जो आया है दैट इज योर वेलोसिटी। चेंजेस क्या है कि यहाँ पे एस के टर्म्स में था, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, रिलेशन था, वो एस के टर्म्स में था। यहाँ पे सिर्फ साई के टर्म्स में। तो अगर एस नहीं दिया है, अगर एंगल की बात करी गई है तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एस वगैरह दे रखे हैं तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 5 वी गेट इक्वेशन 5। देखो कैसी है इक्वेशन 5 से हमें और क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ v रखूँ और इस स्क्वायर को इधर भेजूँ तो ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, v माइनस प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम कर रहे हैं माइनस कंसीडर। ठीक, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा अंडर रूट में, बट हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं, उसका रीज़न बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे आएगा माइनस और बाकी सब अंडर रूट हो जाएगा, g/4a 16a² माइनस s²। y माइनस, तो माइनस इसलिए आया है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, पार्टिकल आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद आफ्टर दैट एस इज डिक्रीजिंग, एस आपका डिक्रीज हो रहा है। तो पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है और आफ्टर दैट एस इज डिक्रीजिंग, एस आपका लगातार घट रहा है। कैसे, देखो ये तो डायग्राम में पता चल जाएगा। पार्टिकल आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए पे 4a के बराबर है, और जैसे जैसे आप अब आगे बढ़ोगे तो एस की डिस्टेंस कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, और यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। तो एस आपका घट रहा है, घटने की वजह से यहाँ पे हमने प्लस को नहीं लिया है साइन, माइनस के साइन को कंसिडर किया है क्योंकि घट रहा है। क्लियर हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब v को आप चेंज करोगे, v को आप किस में चेंज करोगे, v को आप चेंज करोगे ds/dt में। ठीक, इधर आप एक काम करते हैं, अभी ऐसे रखे रहो, g/4a 16a² माइनस s²। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब वेरिएबल सेपरेबल करोगे और सब कुछ इधर उधर करोगे, तो आफ्टर सॉल्विंग और फिर इंटीग्रेट करोगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालोगे, इन सबको करने के बाद इजी टास्क है, तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आफ्टर सॉल्विंग हमें मिलेगा क्या, हम उसकी बात करते हैं। बस हमें मिलेगा एस की वैल्यू मिल जाएगी 4a cos √g/a इंटू टी, कुछ ये मिलेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये जितनी भी कहानी मैंने गढ़ी, ये इक्वेशन 1 और 2 का खेल था। एक ऐसी इक्वेशन है जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, वो है इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 3 वी हैव, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम R फाइंड करेंगे। तो फाइंड रिएक्शन फोर्स R। सो फ्रॉम 3 वी हैव, हमारे पास क्या है, हम R को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा mv² प्लस mg cos थीटा, और थीटा यहाँ पे साइड काम कर रहा है। ठीक है, R इज इक्वल टू m, v² की जगह v² की वैल्यू पुट कर देते हैं और रो की जगह रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये जो v² है वो साइक्लॉइड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है, और रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन साइक्लॉइड, जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो v² की जगह हमें v² की
वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखते हैं, 4AG cos स्क्वायर साई। तो 4AG cos स्क्वायर साई, ठीक। और रो की वैल्यू मैंने बता दी क्या होती है, रो की वैल्यू होती है 4A cos साई। एक cos से एक cos कैंसिल, 4A से 4A कैंसिल, और इधर चल रहा है mg cos साई। आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे बचा mg cos साई, mg cos साई प्लस 2mg cos साई, सॉरी mg cos। R is equal to mg cos psi plus mg cos psi, which is nothing but it is equal to 2 times of twice the weight of the particle, twice the weight of the particle। तो किस किस को यहाँ पे समझ में आया, किसको यहाँ तक समझ में आया कि जो रिएक्शन फोर्स होगा वो 2mg cos psi होगा, क्या होगा 2mg cos psi होगा, और into cos psi twice the weight of particle पर साथ में मल्टीप्लाई में क्या है cos psi एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये थी कहानी साइक्लॉइड की, जो मोशन होती है साइक्लॉइड में जो पार्टिकल का मोशन होता है उसकी पूरी कहानी, ठीक है, एकदम डिटेल में गढ़ी हुई कहानी थी। अब हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम यहाँ से एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो वो जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, फिर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर 4 है आपका पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक करिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में शेयर करिए, बाकी और बच्चों को भी शेयर करवाइए। अगर कोई 3rd ईयर में है, कोई 1st ईयर में, तो उससे भी आप रिकमेंड करवाइए कि हाँ यहाँ पे सारी क्लास चलने की पूरी 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 संभावनाएं हैं।